अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा बेटा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कैसा ऑर्गन है, क्या काम करता है, ये एक मिनट ज़रा इसको आप पहले समझ लें, फिर हम आपको रीडिंग करवाते हैं। टॉपिक हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा बेटा, जैसा कि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये स्टमक के बिल्कुल नीचे पाई जाती है। जहां पाइलोरिक स्फिंक्टर खत्म होगा वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये कॉइल्ड ट्यूब होती है। और बेटा इसकी लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर्स। ये पेपर में एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है। अच्छा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल साथ एक तरफ पाया जाएगा लीवर और एक तरफ पाया जाएगा पेंक्रियाज। ये एक तरफ लीवर है बेटा और एक तरफ पेंक्रियाज। बेटा पेंक्रियाज एक जूस खारिज करेगा, उस जूस का नाम होगा पेंक्रियाटिक जूस। बेटा ये जो पेंक्रियाटिक जूस होता है इसमें ना बेटा 3-4 किस्म के एंजाइम्स होते हैं, जैसा कि ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ये तीनों एंजाइम बेटा काम क्या क्या करेंगे? ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे और लाइपेज लिपिड्स को तोड़ेंगे। अच्छा बेटा, पेंक्रियाज से ये जो पेंक्रियाटिक जूस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। इससे पहले मैं आपको जरा लीवर के बारे में बता दूं। लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है, उसका नाम होता है बाइल। अब ये जो बाइल है ये लीवर से पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक एक नाली के जरिए, एक डक्ट के जरिए। उस डक्ट को कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहेंगे बेटा? कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा बेटा, इस कॉमन बाइल डक्ट के जरिए बाइल आएगा और बाइल क्या करेगा? ये लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करेगा। लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करेगा। अच्छा बेटा, इधर से तो लीवर की सिक्रीशन बाइल आ गई कॉमन बाइल डक्ट के जरिए, जबकि इस तरफ से पेंक्रियाज की पेंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में शामिल होगा बेटा। किसके जरिए? पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए। और ये पेंक्रियाटिक डक्ट पहले जो है ना इस कॉमन बाइल डक्ट से मिलेगी और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी और वहां जाके डाइजेशन ऑफ फूड का काम करेगी। बेटा ये आपने याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी काम कौन सा होगा? डाइजेशन ऑफ फूड का काम होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक डाइजेस्ट होगी बेटा। अच्छा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, वो कौन कौन से हैं फर्दर?
नंबर 1 है डियोडिनम, दूसरी है जेजुनम और तीसरी है ईलियम। अच्छा बेटा, इनकी लंबाइयां आपने जरूर याद रखनी है कि कितनी कितनी लेंथ में है, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुतालिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको ये सारी बता दी हैं। अब हम इसको रीड आउट करेंगे और मज़ीद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको किताब से भी बता देते हैं। अच्छा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूब एंड इज नियरली 7 मीटर लॉन्ग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। इसकी लंबाई कितनी है? अच्छा जी, इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से हैं। ड्यूडिनम है पहला हिस्सा, इसकी लंबाई याद रखनी है 25 सेंटीमीटर है। जाजिनम ये दरमियान वाला हिस्सा है, इसकी लंबाई 2.5 मीटर है। ये याद रखना बेटा कि ड्यूडिनम जो है ये सेंटीमीटर में है, जबकि जाजिनम जो है ये मीटर में है, ये याद रखिएगा। जबकि ईलियम जो है बेटा इसकी लंबाई 4 मीटर है, यानी कि 13 फीट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आगे। इन ड्यूडेनम secretion of liver and pancreas act on the food. The secretion of liver, that is bile, enter duodenum through the small common bile duct. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर की जो सिक्रीशन बाइल है ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी। It contains salt which break large fat into small droplets. In this way, a milky fluid is formed in which fat droplets are kept separated. This process is called emulsification. वो अमल जिसके दौरान लिपिड के ड्रॉपलेट्स को हम अलग-अलग रखते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने कर लेना है बेटा। The secretion of pancreas, that is pancreatic juice, enter the duodenum through the pancreatic duct. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पैंक्रियाज है ये जो जूस खारिज करेगा पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ ना कि विच ज्वाइन द कॉमन बाइल डक्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम में दाखिल होने से पहले कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलेगा। ये वाले, ये जो ट्यूब है पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ पहले मिलेगी, फिर ये ड्यूडेनम में दाखिल होगी। अच्छा जी, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन मैनी एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज। ये देखिए बच्चों, मैंने आपको यही एंजाइम्स के नाम बताए थे कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 किस्म के एंजाइम होंगे, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करेगा? प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की, लाइपेज लिपिड्स की ब्रेक डाउन करेगा। ये लिखा हुआ बेटा। These enzymes digest protein, carbohydrate and lipids respectively. Pancreatic juice also contain sodium bicarbonate, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होगा। That neutralizes the acidity of chyme, ये chyme की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। The glands present in the wall of small intestine also secrete enzyme for the complete digestion of all type of food. अच्छा बेटा, ये जो साइड बॉक्स है ये भी आप पढ़ लें। Bile also contain pigments that are formed when red blood cells are broken in the liver. बाइल के अंदर वो पिगमेंट्स भी मौजूद होंगे जो रेड ब्लड सेल्स के टूटने के दौरान बने थे। These pigments are removed from the body with feces, और वो पिगमेंट्स जो हैं वो जिस्म से बाहर निकाल दिए जाएंगे फीसिस की शक्ल में, फीकल मैटर की शक्ल में। होपफुली आपको बेटा इस पूरे टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद बेटा हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस तक अप्रोच करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
और आप कोशिश किया करें कि आप इस वीडियो को अपनी क्लास फेलोज तक, अपने जितने भी क्लास फेलोज हल्का अहबाब हैं उन तक पहुंचाया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।